बराबर है पी टू सी, परचेज टू कैश। जो रॉन्ग है रिवर्स, कैश टू परचेज। बच्चों यहां तक किसी को डाउट? जितेंद्र, रियान, जेनी शायद से नेटवर्क इश्यू है। बाकी बच्चे, श्रद्धा, कवर्ड कर, कंट्रोल योर इमोशंस। ओके, अब हमको करना क्या है? फाइनल काउंटडाउन, ध्यान दो। रिवर्स प्लस करेक्ट, ये जो दोनों एंट्री में देखो कॉमन आइटम क्या है? दोनों एंट्री में कुछ तो अकाउंट ऐसा होगा जो कॉमन होगा। यस, तो अपने को देखना है कि रिवर्स में जो कैश है वो क्या है? डेबिट। करेक्ट एंट्री में जो कैश है वो क्या है? क्रेडिट है। अमाउंट भी सेम है। बच्चों डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस, परफेक्ट। तो कैन आई से दैट कैश कट, कैश कट, फर्नीचर और परचेस दोनों सेम अकाउंट नहीं है, अलग है। तो रेक्टिफाइड में एंट्री क्या आएगा? जो भी बचा है, जो साइड में बचा है, मतलब ऊपर के साइड में, मतलब डेबिट साइड, फर्नीचर डेबिट टू परचेस। बच्चों समझा? दिस इज माय रेक्टिफाइड एंट्री। वापस बताओ, ये वर्किंग नोट है। सर व्हाट विल बी द मेन आंसर? मुझे बताओ, हम लोग जर्नल को रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमारे जर्नल में जो जूना जर्नल बुक पड़ा है उसमें ऑलरेडी कौन सा एंट्री रिकॉर्डेड है? यस, बराबर, रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड है। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग ने वर्किंग नोट किया। ठीक है, अब वर्किंग नोट करने के बाद हमको फाइनल आंसर मिल गया। तो हम जब आगे जर्नल कंटिन्यू करेंगे तो कौन सा एंट्री अब हम हमारे जर्नल में पास करेंगे? कुछ लोग के मन में डाउट होगा, सर हमको तो करेक्ट एंट्री पास करना था, हम रेक्टिफाइड पास करेंगे तो करेक्ट कैसे होगा? ध्यान दो, ओल्ड बुक में एंट्री है परचेज टू कैश। इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग ने एक न्यू एंट्री पास किया, फर्नीचर टू परचेस। अब तुम देखो दोनों में कॉमन आइटम क्या है? परचेज डेबिट, परचेज क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्नीचर टू कैश, विच इज नथिंग बट करेक्ट एंट्री। बच्चों समझा? अकाउंट्स बोलता है कुछ भी कैंसल नहीं करने का। गलती हुआ है, पास न्यू जर्नल एंट्री। ये रेक्टिफाइड एंट्री अगर बुक में पास किया तो रॉन्ग एंट्री और वो रेक्टिफाइड एंट्री ऑटोमेटिकली मिलके करेक्ट एंट्री हो जाता है। किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट। रिपेयर्स मेड were debited to बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर किया, रिपेयर्स का एंट्री क्या आता है? ओरिजिनल। रिपेयर इज एन एक्सपेंस।
repairs to cash. गलती से बिल्डिंग डेबिट हो गया, मतलब रिपेयर डेबिट होना चाहिए था, अकाउंटेंट ने बिल्डिंग को डेबिट किया। रिवर्स। बच्चों फाइनल एंट्री बोलो। An amount of 100 withdrawn by proprietor for his personal use. पर्सनल यूज क्या बोलेंगे? withdrawn for personal use. Draw to cash. Debited to trade expense account. Wrong entry. Reverse. फाइनल एंट्री बोलो। हंड्रेड पेड फॉर रेंट debited to landlord's account. Rent paid debited to landlord account. Wrong entry. रेंट डेबिट होना चाहिए था, लैंडलॉर्ड डेबिट हुआ। रॉन्ग एंट्री। फिफ्थ, 125 salary paid to clerk has been debited to his personal account. Salary paid. Salary to cash. Debited to his personal account. Clerk account debited to cash.
पर्सनल अकाउंट मतलब उसका नाम आना चाहिए, बट नाम पता नहीं अपने को। कैश टू क्लर्क। फाइनल एंट्री बोलो। नेक्स्ट, 100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह, रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ। देखो, देखा जाए तो सिर्फ एक एच का फर्क है, बट शाह और शॉ में जमीन आसमान का फर्क है। 100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह, मिस्टर शाह के पास से पैसा मिला। कैश टू शाह। गलती से चला गया वो शॉ। रिवर्स करेंगे तो शॉ टू कैश। बोले इसमें से फाइनल आंसर क्या? लास्ट 700 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर। टाइपराइटर परचेस किया, एंट्री बोलो। टाइपराइटर क्या है बच्चों? क्या बात है? टाइपराइटर टू कैश। चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। फाइनल एंट्री। बच्चों समझा? ये जो एकदम खिचड़ी जैसा दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ वर्किंग नोट। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। अब जो रेक्टिफाइड एंट्री है ना, कॉर्नर वाला, दिस इज द मेन आंसर। कैसे? देखो यहाँ पे, फर्नीचर टू परचेस, ये रेक्टिफाइड एंट्री। करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू परचेस फर्नीचर, करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू बिल्डिंग। मतलब ये जो अपन ने जो रेक्टिफाइड एंट्री लिखा हुआ ना, लास्ट कॉलम जो है, अपन ने जो ये बनाया, देखो स्क्रीन पे जो तुमको दिख रहा है ना, ये जो भी बनाया ना, ये वर्किंग नोट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, टू बी फ्रैंक। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान।
इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की, प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? ये वर्किंग नोट से हम लोग को फाइनल रेक्टिफाइड एंट्री मिला है। तुम ओरली कर सकते हो, बट ओरली करने के लिए तुम्हारा माइंड उतना शार्प होना चाहिए, उतना कंसंट्रेशन से तुमको एंट्रीज माइंड में रखना है, तो तुम कर सकते हो। बेस्ट लिख के बेस्ट आंसर कभी गलत नहीं होगा। जो लास्ट वाला है, मतलब जो ये रेक्टिफाइड एंट्री है ना बच्चों, इतना करने के बाद आफ्टर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जो भी है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, एंड इधर तुमको डेट तो पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, इधर तुमको सब एंट्री पास करना है। रेक्टिफाई वाला, सिर्फ रेक्टिफाई वाला अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आएगा। हम लोग ने वही किया है। तो जो मैंने सॉल्व किया वर्किंग नोट, इसका कुछ मार्क्स मिलेगा क्या? समझो 10 मार्क के लिए पूरा 10 मिलेगा मेरे को वर्किंग नोट से। हेलो, ये जो स्क्रीन पे तुमको दिख रहा है वो मेन आंसर है ही नहीं। मेन आंसर यहाँ पे है। मतलब वर्किंग नोट करने के बाद तुमको मेन जर्नल दिखाना है, तब जाके तुमको पूरा 10 का 10 मार्क मिलेगा। चलो इलस्ट्रेशन 3 फटफटा। अ परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम 150, गुड्स परचेस फ्रॉम राम, बोलो क्या एंट्री आएगा? क्या बात है, परचेस फ्रॉम राम का एंट्री आएगा। परचेस टू राम 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। परचेस का एंट्री सेल्स का कर दिया है। क्या बात है, रॉन्ग एंट्री, राम टू सेल्स। मजा आएगा बच्चों, रिवर्स करते सेल्स टू राम, दोनों में कॉमन, सोच समझ के। दोनों में कॉमन राम है, राम राम गेट्स कैंसल ना। इधर राम क्रेडिट है, इधर भी राम क्रेडिट है। कैंसल कब होता है? डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, दोनों क्रेडिट है।
Yes, perfect entry will be purchase account debit, sales account debit. कुछ कट ही नहीं हो रहा है. परचेज 150 का, सेल्स 150 का, राम 300 का. चलो सेकंड. अब ये तुम ट्राई करोगे, अब मेरे को फाइनल एंट्री चाहिए. क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू रमेश. गुड्स सोल्ड टू रमेश. एंट्री बोलो. ओरिजिनल एंट्री. राम टू सेल्स. गलती से परचेस बुक में एंट्री हो गया, मतलब परचेस टू रमेश हो गया. फाइनल एंट्री. रमेश टू परचेस टू सेल्स. 240, 120, 120. चलो नेक्स्ट. 31st December, वैल्यू ₹300 were returned by हरी. हरी ने रिटर्न किया. टेकन इन द इन्वेंट्री बट एंट्री वॉज पास्ट. गुड्स रिटर्न बाय हरी. ओरिजिनल एंट्री बोलो. हरी ने रिटर्न किया, गुड्स आया. कैन आई से दैट ये रिटर्न आ रहा है मतलब सेल्स रिटर्न है. और नो एंट्री वॉज पास मतलब देयर इज नो रॉन्ग एंट्री. तो रॉन्ग एंट्री अगर डैश है तो रिवर्स भी डैश होगा. दिस इज एरर ऑफ ओमिशन. तो फाइनल एंट्री सेल्स रिटर्न टू हरी. समझा बच्चों. फोर्थ, 200 due from Mahesh, which had been written off as a bad debts in the previous year. पहले का bad debts था. Was unexpectedly recovered. Has been posted to his personal account. पहले तो मुझे बता bad debts recovered का एंट्री क्या आता है. कैश टू बैड डेब्ट्स रिकवर. क्या बात है.
गलती से क्या हो गया, पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब कैश टू कौन है, महेश चंद। रिवर्स करेंगे तो महेश टू कैश, गेट्स कैंसिल, महेश टू bad debts recover. And the last, check for ₹100 received from Manmohan was dishonored and had been posted to debit side of sales return. पहले तो चेक रिसीव्ड डिसऑनर, एंट्री क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, चेक डिसऑनर, मिला हुआ चेक डिसऑनर हो गया। पहले चेक मिलता है तो एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, ठीक है। ये चेक डिसऑनर हो गया, बच्चों कैशबुक में पढ़ाया था डिसऑनर, डिसऑनर ऑफ चेक, एंट्री विल बी रिवर्स, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज चेक डिसऑनर हो गया। हमने गलती से सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, बैंक टू सेल्स रिटर्न। चलो फाइनल एंट्री बोलो, क्या बात है, अपने जो किया है वो वर्किंग नोट है, मेन आंसर देखो यहां पे है। आज जो पढ़ा है वो समझा, बिकॉज आजकल के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल पे जाने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिफर कर लेना एंड वो होमवर्क याद रखो बच्चों, ठीक है। चलो बाय बाय।